फिल्म आनंद का नाम भी था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झंझोड़ते हैं। जिस दौर में अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए, इस दौरान बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था। बैटल्स में फूट नहीं पड़ी थी। हॉकी इंडिया में सबसे ज्यादा मकबूल खेल था और इंसान ने अभी अभी चांद पर कदम रखा था। इन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अदाकारों की तलाश में थे। एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने कोई एक लंबे शख्स की तस्वीर लेकर आया। अब्बास ने कहा, मुझे इनसे मिलवाइए। तो आज की वीडियो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो किस तरह फिल्मी दुनिया में आए, सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, उससे पहले क्या काम करते थे, ये सब कुछ वीडियो में आगे चलकर बहुत दिलचस्प मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। इसके लिए आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है और साथ साथ में वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तीसरे दिन शाम 6 बजे वो शख्स इनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था क्योंकि इसने चौड़ीदार पजामा और नेहरू कट जैकेट पहनी हुई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस गुफ्तगू की तफसील अपनी सवाना हयात आई एम नॉट एंड आइलैंड में बताई है। बैठिए, आपका नाम? अमिताभ। तालीम? दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA। आपने पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अभी तक किसी ने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया। क्या वजह हो सकती है? इन सब ने कहा कि मैं इनकी हीरोइन के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा हूं। हमारे साथ ये मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन है ही नहीं। अगर होती तब भी मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लेता। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं? अमिताभ बच्चन का सवाल, और वो भी बगैर किसी टेस्ट के। वो कई बातों पर मबनी है। पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम्हारा रोल बताऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आया तब मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा। इसके बाद अब्बास ने उन्हें बताया कि पूरी फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे। अमिताभ थोड़ा झुझके, लेकिन अब्बास ने इनसे पूछ डाला कि क्या तुम इससे ज्यादा कमा रहे हो? अमिताभ बच्चन ने इनसे कहा कि जी हाँ, मुझे कोलकाता की एक कंपनी में 1,600 रुपये मिल रहे थे। मैं वहां इस्तीफा देकर आया हूं यहाँ पर। अब्बास ने हैरान होकर पूछा, तुम कहना चाहते हो कि इस फिल्म को हासिल करने की उम्मीद में तुम 1,600 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर आए हो? अगर मैं तुम्हें ये रोल ना दूं तो? इस लंबे शख्स ने कहा कि जिंदगी में इस तरह के चांस तो लेने पड़ते हैं। अब्बास ने वो रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया और अपने नायब को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने लगे। उन्होंने अमिताभ का पूरा नाम पूछा। जवाब मिला अमिताभ। फिर थोड़ा रुक कर बोले, अमिताभ बच्चन वल्द हरिवंश राय बच्चन। रुको, अब्बास चिल्लाए। उन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते जब तक मुझे तुम्हारे वालिद की इजाज़त नहीं मिल जाती। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियतलैंड नेहरू एकेडमी में मेरे साथी हैं। तुम्हें 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। और ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्ट्रैक्ट के बजाय टेलीग्राम लिखवाकर हरिवंश राय बच्चन से पूछा कि क्या आप अपने बेटे को अदाकार बनाने के लिए राज़ी हैं? 2 दिन इनका जवाब आया। 2 दिन बाद इनका जवाब आया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख के सफ़हात पर दर्ज है। फिल्म 7 हिंदुस्तानी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को अपनी फिल्म आनंद में रोल दिया। इस फिल्म के जरिए पहली मर्तबा पूरे इंडिया की नज़रें अमिताभ बच्चन की अदाकारी पर गईं। उन्हें सन 1972 में फिल्म फेयर के बेहतरीन अदाकार के खिताब से नवाजा गया। चंद बरस कबल फिल्म नाकिद अनुपमा चोपड़ा की एक किताब बैंड्रेड फिल्म्स टू सी बिफोर यू डाई आई थी। इस किताब में फिल्म आनंद का नाम भी था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झंझोड़ते हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी पर मबनी किताब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार, लिखने वाले यासिर उस्मान ने बताया कि इस सीन की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन परेशान थे कि वो कैसे शूट करेंगे। उन्हें अभी एक्टिंग का इतना तजुर्बा नहीं था। राजेश खन्ना तो तवज्जो खींचने वाले ऐसे जज्बाती सीन्स के बादशाह थे। अमिताभ अपने दोस्त महमूद के पास गए। महमूद ने सिर्फ एक बात कही कि तुम ये सोच लो कि राजेश खन्ना वाकई मर गए हैं। इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सीन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अमिताभ ने वो डायलॉग बोला था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस किरदार ने रातों रात अमिताभ को इंडिया के सफ़े अव्वल के अदाकारों में शामिल कर दिया। 16 फिल्मों के बाद पहली हिट फिल्म
लेकिन पैसों के एतबार से कामयाब फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 16 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। पहली बड़ी कामयाबी उन्हें फिल्म जंजीर से हासिल हुई। उन्होंने ऐसे दौर में ये फिल्म की जब फिल्मों में रोमांस पसंद किया जा रहा था। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जिंदगी के बारे में शाया होने वाली किताब अमिताभ बच्चन ए कैलेडोस्कोप के मुसन्निफ प्रदीप चंद्रा ने बताया कि अगर आपको 16 फिल्मों तक का मिलता रहा तो इसका मतलब है कि आप अपनी जगह बना चुके हैं। अगर ना बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद कोई आपको नहीं पूछता। कभी कभी वक्त भी आपका साथ नहीं देता। जंजीर को देव आनंद ने इस बात पर नामंजूर कर दिया था कि इसमें रोमांस का कोई एंगल या कोई रोमानवी गाना नहीं था। यहाँ तक कि इस फिल्म को राजकुमार और धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही ये बात समझ आई कि इस फिल्म के जरिए वो बाजी पलट देंगे और उनका फैसला सही साबित हुआ। जब अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ थे तो अदाकार महमूद ने इनकी सरपरस्ती का जिम्मा उठाया। महमूद की सवाना है हयात लिखने वाले हनीफ जवेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन विद मैनी मोड्स में एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र किया है। बॉम्बे टू गोवा की रिलीज से कबल अमिताभ एक बहुत ही खुशशक्ल शख्स को अपने साथ मुंबई लेकर आए। महमूद इस वक्त थोड़े नशे में थे। इनके भाई अनवर ने इस शख्स का तारुफ महमूद से करवाने की कोशिश की, लेकिन महमूद को नशे में होने की वजह से इस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और अमिताभ के साथ मौजूद इस शख्स के हाथ में रख दिए। महमूद ने कहा कि यह शख्स अमिताभ से ज्यादा स्मार्ट दिखता है और एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। ये पैसे इसे अगली फिल्म में लेने का साइनिंग अमाउंट है। जवेरी आगे लिखते हैं कि अनवर को इस शख्स का महमूद से दोबारा तारुफ करवाना पड़ा, ये कहते हुए कि ये इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हैं। ये सुनते ही महमूद ने राजीव गांधी से वो पैसे वापस ले लिए और राजीव और अमिताभ जोर से हंसे। बाद में अमिताभ बच्चन ने मशहूर साफी राशिद कुदवाई से बात करते हुए कहा कि महमूद की कही बात सही निकली। राजीव असल में इंटरनेशनल स्टार बने, लेकिन सियासत में, फिल्मों में नहीं। सन 1968 में जब सोनिया गांधी राजीव से शादी करने दिल्ली आई तो इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने घर या होटल में ठहराने के बजाय अमिताभ के वालिद हरिवंश राय बच्चन के घर पर ठहराया। सोनिया गांधी की सवाना उम्री लिखने वाले राशिद कुदवाई ने बताया कि इंदिरा गांधी को इंडियन तहजीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता था। जब सोनिया गांधी इंडिया आई तो इनके वालिद इनके साथ नहीं आए क्योंकि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी से कबल लड़की का लड़के के घर रहना मुनासिब नहीं समझा जाता था, इसलिए उन्होंने सोनिया को अपने पुराने दोस्त हरिवंश राय बच्चन के घर कयाम करवाया। बाद में इस पूरे वाक़े का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे ही हमें पता चला, डैड ने सारे घर का रंग रोगन करवाया, एक मजीद गीजर मंगवाया। सोनिया की फ्लाइट सुबह 3:30 बजे आने वाली थी। राजीव ने मुझसे कहा था कि तुम रात मेरे घर आकर सो जाना। उन्होंने आगे बताया कि हम लोग काफ़ी पहले आधी रात को ही हवाई अड्डे पहुंच गए। सुबह होने से पहले ही इनकी फ़्लाइट उतरी। राजीव बोले घर चलने से पहले चलो उन्हें दिल्ली घुमाते हैं। हम लोग 3-4 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी घुमाते रहे और तकरीबन 9 बजे घर पहुंचे। बाद में पता चला कि राजीव ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मेरे वालिदीन को सुबह जल्दी उठने की तकलीफ से ना गुजरना पड़े। वहीं हमारे घर में ही राजीव और सोनिया की मेहंदी की रस्म हुई। ऊपर से नीचे तक फूलों के ज़ेवरात में सजी घाघरा पहने सोनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर फरवरी में शादी के बाद सोनिया हमारे ही घर से रुखसत हुई। 4 साल बाद 3 जून सन 1973 को अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी की शादी मुंबई में हुई। जोड़े के एक तरफ ख्वाजा अहमद अब्बास बैठे थे तो दूसरी तरफ गुलाबी साड़ी पहने मशहूर तारीखदान भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा बैठे हुए थे। इस शादी में धर्म यज्ञ मैगजीन के एडिटर की अहलिया पुष्पा भारती भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि जिया के वालिद मशहूर साफ़ी तरुण कुमार बादुड़ी ने लड़के वालों का खैर मुकदम किया। जिया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर कॉमेडी एक्टर इसरानी बारातियों को हार पहना रहे थे। इसी दौरान मौसम की पहली बारिश हुई। किसी ने हंसकर कहा कि लगता है जिया ने बचपन में कड़ाही से खरचन चाटी होगी, तभी ब्याह में पानी बरस रहा है। शादी के अगले दिन ही अमिताभ और जिया हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। कहा जाता है कि 70 और 80 की दहाइयों में अमिताभ की मकबूलियत अरूज पर थी।
मई 1980 में इंडियन सहाफ़ी वीर सांघवी ने इंडिया टुडे में लिखा था कि दिन के किसी भी वक्त कम अज कम 1 लाख लोग इस शख्स को गाते, नाचते और लड़ते हुए देखते हैं। इस स्टार की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि प्रोड्यूसरों को ये बता देने के बावजूद कि उन्हें 1983 से पहले कोई तारीख नहीं मिल सकती, वो उन्हें साइन करने के लिए बेचैन हैं। इनके लिए अमिताभ स्टार नहीं बल्कि एक कारोबार हैं। सन 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले मुंबई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं जिन पर बच्चन की तस्वीर पेंट की गई है। 70 की दहाई पार कर जाने के बावजूद बच्चन अभी भी फिल्म इंडस्ट्री के सतून हैं। इनकी अदाकारी में और निखार आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि अमिताभ को मिलने वाले 4 नेशनल अवार्ड में से 3 उन्हें 60 बरस की उम्र पार करने के बाद मिले। कहा जाता है कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से ज्यादा कमाती हैं। ये भी कहा जाता है कि इनकी फीस इनके सबसे बड़े हरीफ को मिलने वाली रकम की दुगनी होती है। सन 1991 में टाइम्स मैगजीन ने एक जुमला लिखा था कि बॉलीवुड में अदाकारों की लिस्ट में 1 से लेकर 10 मुकाम पर सिर्फ अमिताभ बच्चन काबिज हैं। प्रदीप चंद्रा ने बताया कि बच्चन के बारे में बड़ी बात यह है कि इनका पूरा लुक बहुत महज़्ज़ब है। इनका कपड़े पहनने और बात करने का तरीका और इनकी जुबान फिल्मों में दूसरे फनकारों से बहुत मुख्तलिफ है। चंद रोज कबल नगमा निगार जावेद अख्तर से मेरी बात हो रही थी। इनके सीट पर बरवक्त पहुंचने और दूसरे अदाकारों के साथ इनके सलूक ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया है। इनसे पहले आमतौर पर अदाकार 12 बजे का वक्त दिए जाने पर 4 बजे सेट पर पहुंचते थे। कोई नशे में आता था तो कोई अपने इर्द गिर्द शागिर्दों की भीड़ लेकर आता था। अगर 7 बजे की शिफ्ट हो तो अमिताभ अपनी वैन में 6:30 बजे बैठ जाते थे। प्रोड्यूसर केतन देसाई ने भी मुझे बताया था कि एक बार जब वो सुबह 7 बजे शिफ्ट पर पहुंचे तो अमिताभ अपनी वैन में पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि स्टार हमसे पहले सेट पर पहुंच गया था। ये थी अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी, जिंदगी के वो लम्हात जब अमिताभ बच्चन पहली दफा फिल्मी दुनिया में आए और इससे पहले क्या करते थे। ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली तो यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।